स्वागत है आपका हक की आवाज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। श्री राम सेना के मुतालिक ने कहा कि कर्नाटक में गैर कानूनी इबादत गाहों की फहरिस्त बनाना शुरू किया गया है और सिर्फ बेलगाम, धारवाड़, बागलकोट और विजयपुर यानी बीजापुर को मिलाकर 500 गैर कानूनी इबादत गाहों की पहचान की गई है, बताया है। अब ये नफरत बांटने वाले लोग हिंदू मुस्लिम से मस्जिद मंदिर तक पहुंच गए हैं। अगर काश ये लोग अपने समाज के लोग जो आज भी सड़कों पर सोते हैं इनकी लिस्ट बनाते, काश ये लोग आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं इनकी लिस्ट बनाते, काश ये लोग ऐसे गांवों की लिस्ट बनाते जहां आज भी बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, काश ये लोग ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते जिनके घरों में अब तक भी बिजली नहीं पहुंची है, काश ये लोग ऐसे रास्तों की लिस्ट बनाते जहां से आज भी गुजरना मुश्किल है। मगर इन लोगों को तो इंसानों की फिक्र नहीं है, ये लोग तो भगवान की फिक्र में लगे हैं और खुद को ही भगवान समझ रहे हैं, जबकि किसी भी धर्म में भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं। वो तो भगवान है, उसे अपनी रक्षा की या अपनी क्या फिक्र, वो तो इंसानों के अंग अंग में बसता है। उसे भूलकर, इंसानियत को भूलकर, चंद पैसों के लिए, सियासत के लिए, अधिकार के लिए इंसानियत को ही बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि काम तो अपनों की तरक्की, अपने राज्य की, अपने देश की तरक्की का करना चाहिए। और यहाँ सत्ता के लिए विकास को ही कैद कर लिया है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, जबकि हमारे देश में आज रास्तों में क्या छत के सोते हैं। इन नेताओं को उनकी कोई फिक्र नहीं। करोड़ों लोग आज भी भीख मांग कर खाते हैं, कोई फिक्र नहीं। नौजवानों को नौकरियां नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मगर सबको जब इलेक्शन करीब आते हैं इन ढोंगी नेताओं को भगवान याद आते हैं और सब ढूंढने में लगे हैं अब कहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जैसे इन नेताओं के पास कोई काम ही नहीं। और जब महंगाई और रोजगारी की बात आती है तो धर्म का लड्डू खिलाया जाता है। क्या इस धर्म के लड्डू की मिठास में ये सब भूल जाते हैं और इन्हीं के बच्चों के हाथों में चाकू, लाठी और तलवार थमाई जाती है और इन्हीं को कातिल और आरोपी बनाया जाता है और नेताओं के बच्चों के हाथों में तो कलम थमाई जाती है ताकि वो आप पर राज करे और आपको इनका बनाया हुआ धर्म का लड्डू खाते रहे और अच्छे दिन के सपने आप देखते रहें। अब ज़रा इन महाशय से मिलिए। इनका नाम है स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अपनी ज़िंदगी इस्लाम को ख़त्म करने में लगा दी थी। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के कई वीडियो यति नरसिंहानंद के मौजूद हैं और इसने वसीम रज़वी को हिंदू बनाया था। अब ज़रा ये सुनिए, ये अपनी ही ज़बान से अब क्या कह रहा है। हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। पूरी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम जहाद करने में लगा दी, अब किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊँगा और जो भी पहले गलती हुई है उसकी माफ़ी भी मांगी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। चलिए, खुशी की बात है, पूरी ज़िंदगी में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, मुसलमानों को मारने की, देश से भगाने की बात करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती अचानक से बदल गए हैं। ये ऊपर वाले की मर्जी होगी। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के जगह ये लोग देश के विकास, जनता की परेशानियों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमारे देश में नफरत
की दुकानें ऑटोमेटिक बंद होने लगेंगी। देश को और अपने आने वाले कल को बचाना है तो इस देश के हर एक नागरिक को इन नफरत बांटने वालों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। तो देखते रहिए हक की आवाज़।